The end of the time and universe. इसका अंत ही इसकी शुरुआत में था और वो शुरुआत कुछ ऐसी थी। इस यूनिवर्स के बनने से लेकर ह्यूमन एवोल्यूशन के अब तक के सफ़र में इंसान काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं और अभी हमें और भी ज़्यादा एडवांस होना है। और ह्यूमन सिविलाइजेशन का और भी ज़्यादा एडवांस होना हमें और भी ज़्यादा सेफ बना सकता है या फिर हमें एकदम ही अलग डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। और शायद वो दिन भी ज़्यादा दूर ना हो जब हमारी ही गलतियों की वजह से लेकिन ये भी उन कुछ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ में से ही एक है। लेकिन अभी तक हम जिस यूनिवर्स के बनने से लेकर उसमें लाइफ के एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे वो असलियत में एक यूनिवर्स है ही नहीं, बल्कि वो हर एक मेजर इवेंट में होने वाले एक टाइमलाइन से बना हुआ यूनिवर्स है जो कि स्ट्रिंग के हर एक फ्लक्चुएशन से बना है और ये सभी फ्लक्चुएशंस मिलके हमारे आसपास इनफाइनाइट यूनिवर्स को बनाती है जो कि हमारे इस मल्टीवर्स को डिफाइन करती है। अभी तक हमने दो यूनिवर्सेस के बनने से लेकर उन अलग अलग यूनिवर्स में लाइफ के इवॉल्व करने की पॉसिबिलिटी के बारे में बात की है, लेकिन अगर हम सभी यूनिवर्सेस के बारे में बात करें तो ये डिस्कशन भी एंडलेस हो जाएगी। तो अभी हम इस मल्टीवर्स के सबसे ज़्यादा उलझे हुए यूनिवर्स की टाइमलाइन में हैं जो कि है यूनिवर्स 467। इस यूनिवर्स में मौजूद क्लाइमेट इतना ज़्यादा अनस्टेबल था कि शायद लाइफ कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर पाई, लेकिन वहीं दूसरी ओर यूनिवर्स W764 इतना ज़्यादा वर्सेटाइल था कि उसने लाइफ को होल्ड कर लिया। ये हमारे आसपास मौजूद पॉसिबिलिटीज़ ही है जो कि हमारे मल्टीवर्स के ग्रैंड डिज़ाइन को कंप्लीट बनाती हैं। प्रेजेंट टाइम में हम अपने तीसरे यूनिवर्स यानी कि यूनिवर्स अल्फ़ा 47 में मौजूद हैं जो कि अपने पुराने 15 बिलियन सालों के पास से गुजरता हुआ अपने अंत की शुरुआत में आ गया है, जिसका अंत शुरू हुआ सूरज के सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से। इस टाइम तक ह्यूमन सिविलाइजेशन भी टाइप 6 सिविलाइजेशन तक पहुंच चुकी होगी और इस इनफाइनाइट ओशन में किसी छोटी सी जगह में अपना हैबिटेबल जोन बसा चुकी होगी।
लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब एनर्जी क्राइसिस के चलते हमारी सिविलाइजेशन अपने आप में ही एक केओस बनकर पूरी तरह तबाह हो जाएगी। अब हम अपने यूनिवर्स अल्फ़ा 47 में 1 ट्रिलियन साल आगे आ चुके हैं और ये टाइम वो आ गया है जब सभी स्टार अपने आप में ही ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर ये सभी स्टार्स धीरे धीरे बन जाएंगे वाइट डॉर्फ्स। और इसी सर्टेन टाइम के आसपास हमारे मल्टीवर्स के यूनिवर्स 467 में कुछ प्रॉब्लम की चलते हमारे यूनिवर्स को फैलाने वाली फोर्स यानी कि डार्क एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ गई और हमारे यूनिवर्स की एक्सपेंशन की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा धीमी हो गई। और इस यूनिवर्स के बीच में मौजूद जितना भी मैटर था उनके बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स ने इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दिया कि ये यूनिवर्स अपने आप में ही एक वॉइड बन गया। लेकिन दूसरी ओर यूनिवर्स अल्फा 47 में करीब 1 ट्रिलियन साल बाद सभी स्टार्स ब्लैक डॉर्फ बन गए। ये टाइम पीरियड इतना ज़्यादा है कि इसकी इमेजिनेशन कर पाना भी एक बेमतलब सा कॉन्सेप्ट बन जाता है। अभी हम इस यूनिवर्स में करीब 95 क्वाड्रिलियन साल आगे आ चुके हैं और यहाँ पे अब अगर कुछ बचा है तो वो हैं सिर्फ और सिर्फ ब्लैक होल्स। यूनिवर्स अल्फ़ा 47 अभी भी धीरे धीरे अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है और यूनिवर्स 467 एक वॉइड बनकर अपने आप में ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी ओर यूनिवर्स W74 सबसे बुरे दौर यानी कि द बिग रिप से गुजर रहा है। इस यूनिवर्स में डार्क एनर्जी अननोन रीजंस के चलते इस पूरे यूनिवर्स को लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेंड करते हुए चले जाती है, जिसकी वजह से हर एक मैटर में एक वायलेंट एक्सप्लोजन होने लगता है और इस यूनिवर्स को इसके एंड तक पहुंचाता है। इस यूनिवर्स में हर एक सेकंड करीब 1 सेक्सट्रिलियन एक्सप्लोजन हो रहे हैं, जो कि इसकी एंडिंग को सबसे ज़्यादा वायलेंट एंडिंग बनाता है। यूनिवर्स अल्फ़ा 47 में हम इस टाइम पर करीब 40 गोल क्वाड्रिलियन साल आगे आ चुके हैं। इस टाइम पर यूनिवर्स में हर जगह ब्लैक होल्स कोलाइड कर रहे हैं और धीरे धीरे ये बनाते हैं एक अल्ट्रा सुपर मैसिव ब्लैक होल। अब हम एक
ऐसे अनइमेजिनेबल टाइम पीरियड में पहुंच चुके हैं जहां पर ये सुपर अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल भी इतना ज़्यादा हीटेड हो गया है, ये अपनी ही हीट के चलते इवेपोरेट करना शुरू हो चुका है। और फिर एक टाइम पीरियड ऐसा भी आ जाएगा जब ये आखिरी बचा हुआ ब्लैक होल भी पूरी तरह इवेपोरेट होकर ख़त्म हो जाएगा और टाइम भी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा और हमारा यूनिवर्स अल्फ़ा 47 भी एंड हो जाएगा।